कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बोलो कृष्ण बलदेव की है। राम कथा के रसिक मणि भक्तराज बलवीर आसन आकर लीजिए पवन पुत्र महावीर। बोलो बजरंगबली महाराज की जय। जय जय माता सरस्वती, जय जय देव गणेश, जय जय माता भारती, जय जय भारत देश। बोलो सरस्वती मैया की। एक द्वार तेरा माता, हम सबका सहारा है।
सज्जनों, माताओं बहनों, सर्वप्रथम भगवान का दो नाम संकीर्तन बोलिए। परीक्षित तो राजा ऐसे सर्वप्रथम भगवान का दो नाम संकीर्तन बोलिए। उसके पश्चात भागवत की पावन कथा। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। ज्ञान वैराग्य को चेतन अवस्था प्राप्त होगी। उपस्थित सज्जनों, बड़ा सुंदर लेख आया कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषा श्री हरिर भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकं सर्वधातु विहाय प्रविशति हृदितेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, ते निर्धनः अपि धन्यः सकल भुवन मध्य। इस सारे संसार में शर्मा जी वो गरीब लोग भी धन्य हैं जिनके हृदय में केवल भक्ति ही वास करती। निवसति हृदयेषां श्री हरिर भक्ति है कहा। भगवान की एक भक्ति ही वास करती है, वह गरीब लोग भी धन्य। क्यों? भगवान अपने धाम को छोड़कर हरिरपि निज लोकं और सर्वथा को विहाय, सर्वथा को विहाय हमेशा अपने धाम को भगवान त्याग कर उन गरीब भक्तों के हृदय में हमेशा हमेशा के लिए वास करने लग जाता है। इसलिए वह गरीब लोग भी धन्य हैं। सिकोहाबाद वाले यादव जी बहुत बढ़िया बात है। कोई भी संत आवे, कोई महात्मा आवे,
कोई प्रवचन करता हो, कोई उपदेश करता हो, कोई भागवताचार्य हो, सभी ये सुनाया करते भक्ति करो भक्ति करो। अब अगर हम आप लोगों से प्रश्न कर दें कि साहब भक्ति मिलेगी कहाँ, इस श्लोक की पॉइंट चीज नोट कीजिए, भक्ति कहाँ मिलेगी, तो आपको विचार करना पड़ेगा। बाबा जी ने मानस में लिख दिया कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। एक दो नहीं, राजू भैया अपना स्थान ग्रहण करें। राजू यादव, क्यों कथा छूट जाएगी आपके लिए दोष है, कृपया अपना स्थान पकड़ें। भक्ति स्वतंत्र, एक श्लोक पूरा हुआ जा रहा है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग भक्ति कहाँ से मिलेगी? भक्ति मिलेगी सत्संग से, भक्ति मिलेगी सत्संग से। तो व्यास ने लिखा सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, वह गरीब लोग भी धन्य हैं जिनके हृदय में केवल भक्ति ही वास करती है। जो लोग मथुरा वृंदावन गए हैं तो आपने बिहारी जी का यादव जी दर्शन जरूर किया होगा। बिहारी जी वहां के राजा 15-15 मिनट में पर्दा खींच भी जाते, फिर जितनी बार आप दर्शन करें एक नया रूप नजर में आएगा। सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ भादों के महीने में जन्माष्टमी के समय होती है। बस भैया कथा सुनो, सब व्यवस्था हो चुकी, ध्यान हमारी कर दीजिए बस। बोलो श्री रामचंद्र की। कथा पे बैठने के बाद कोई व्यवस्था नहीं, सब पहले बनाओ जो भी बनाना है, बाद में कुछ नहीं, केवल बैठ कथा सुनना। सब चीज, इससे बढ़कर कोई न व्यवस्था न कोई काम। बहुत अच्छी बात मैं आप लोगों को बता रहा था, ध्यान दीजिए। तो एक माता जी थी, उन्होंने पुजारी जी से कहा कि जन्माष्टमी वाले दिन हमारे कपड़े पहना देना ठाकुर जी को, मैं अपने हाथ से ड्रेस बनाऊं। पुजारी बोला ठीक है पहना देंगे। बुढ़िया ने बड़ी मेहनत से ड्रेस तैयार की। अब होड़ इस बात की रहती कि अगर हमारे कपड़ा ठाकुर जी पहन लेंगे तो जन्माष्टमी वाला कार्यक्रम दूरदर्शन पे दिखाया जाता, टेलीकास्ट होता, ऑल वर्ल्ड में हमारी ड्रेस पहुंच जाएगा। बुढ़िया अपने कपड़ा लेकर पहुंची। उसी समय ग्वालियर का सिंधिया परिवार का राजा पहुंचा। ये सत्य कथा है, कोई अलग से नहीं, सत्य कथा। उसने पुजारी से कहा आज तो हमारे कपड़े पहनाए जाएंगे। अब शर्मा जी, एक राजा के सामने गरीब आदमी की क्या चलती। जब बुढ़िया कपड़ा लेकर जाती है तो पुजारी ने कहा माता जी तुम्हारे कपड़ा कम कीमती है, तुम्हारे कपड़ा अच्छे नहीं, ठाकुर साहब की हीरा जवाहरात जड़ी हुई ड्रेस ये राजा साहब को दिलाई जाएगी। गरीब आदमी के पास आंसू बहाने के अलावा क्या है। बुढ़िया ने कहा पुजारी राजा के दरबार में भी, वो भगवान के दरबार में भी राजा और प्रजा की तो बात करता। बेचारी अपना सा मुंह लेकर लौट गई। ठाकुर जी का अभिषेक किया गया, दूध से, दही से, शहद से ठाकुर जी नहलवाए गए। जब राजा साहब की ड्रेस पुजारी पहनाने लगा तो ठाकुर जी की मूर्ति इतनी मोटी हो गई कि वो कपड़ा आए ही नहीं। बोलो राधे राधे। अब तो पुजारी को उस बूढ़ी माता का ध्यान आया, दौड़ता हुआ पहुंचा और कहा माई जी मालूम करता भगवान तो तुम्हारे कपड़ा पहनना चाहते। उन्होंने राजा साहब की ड्रेस को अस्वीकार कर दिया। मारे खुशी के बुढ़िया नाचने लगी और जब बुढ़िया के कपड़ा पहनाए गए तो ठाकुर साहब की एकदम फिट आए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा हमारा
ठाकुर है, बशर्ते श्रद्धा भाव से उसे भजो। तो उसके दरबार में गरीब रईस व्यवस्थापक अव्यवस्थापक की कोई जरूरत नहीं है। उसके दरबार में तो हृदय की जरूरत है कि आप हृदय से कितना चाहते हैं। बोलो राधे राधे। व्यास ने वही श्लोक लिख दिया कि सकल भुवन मध्य और निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषा श्री हरिर भक्ति रेखा हरिर विनिज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषा भक्ति सूत्रोपनद्धा। भगवान अपने उन गरीब भक्तों के लिए और जो व्यवस्था नहीं बना पाते राजू भैया, उनके लिए अपने धाम को छोड़कर उनके हृदय में हमेशा हमेशा के लिए वास करने लग जाता है, बशर्ते वैसा भाव। आगे और बढ़िया लेख आया, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा और सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधा कुटिलाश्च कामिना सताः जगेन कलौ पुनन्दिते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। तिवारी जी, जो मनुष्य अपने जीवन में हमेशा पाप ही करते रहे और सदा दुराचार रता विमार्गा, हमेशा गलत रास्ता ही अपनाते, गलत रास्ते पर चलते। क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध रूपी अग्नि से जला करते हैं। देखो, अगर कोई बात है तो यादव जी गुस्सा करना ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, लड़का से, बहू से, पत्नी से कोई जरा सी बात बिगड़ गई तो उनका सुबह रिकॉर्ड महात्मा जी चढ़ गया। सुबह दिन भर बरबर 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 पैसे खेच जा। सहोला में तो ऐसे लोग अभी जनता कॉलोनी में नहीं होंगे, लेकिन बात बता रहे हैं। क्रोधी आदमी सिर्फ अपना नुकसान करता है। आप कहेंगे कहाँ की बात, अब वैसी वैसी बात थोड़ी जो दुनिया की कोई ताकत कह दे मैं नहीं मानता हूँ सो सामने आवे। बोलो राधे राधे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जब आदमी ज्यादा गुस्सा करता है तो होता क्या है, लिखा क्रोधो भवति सम्मोहा। मोहर लगी हुई चीज प्रेम सागर के पास मिलेगी तो की बात नहीं ना। जब आदमी ज्यादा गुस्सा करता है तो मोह पैदा होता है। और मोह पंडित जी पैदा हुआ शर्मा जी, तो मोह सकल व्याधि कर मूला। बोलो सियावर रामचंद्र की। पहले शब्द में आप जकड़, क्रोधो भवति सम्मोहा और सम्मोहा स्मृति विभ्रमः। और जब मोह पैदा होता तो स्मृति नष्ट होने लगती, जल्दी जल्दी भूल होने लगे, समझ लेना अंदर से गड़बड़ हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की। हाँ, खूब समझ में आवे तो हाँ करना, और समझ में ना आवे तो हर भाई को अधिकार है। आरती के बाद आप जरूर हमसे डिस्कस कर लें, यही कमरे में रहते हो। राजू भैया चाहे तो बीच में भी पूछ सकते। बोलो सियावर रामचंद्र की। और सबके लिए बीच में अधिकार नहीं है बोलने का, लास्ट है। तो क्रोध करने से मोह पैदा होता है, मोह करने से स्मृति नष्ट होती है, और स्मृति नष्ट होने से बुद्धि नाश होती है। जब बुद्धि नाश होती है तो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, जीव स्वयं अपना नाश कर लेता है। इतना खराब होता है क्रोध, इतना खराब होता है क्रोध। तो जो क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध रूपी अग्नि से जला करते हैं। कुटिलाश्च कामिना, लेकिन मैं वहां की बात नहीं, सिकोहाबाद वाले यादव जी बता रहा कि आपके कोई घर पे डकैती जा रहे, आप गुस्सा न करें। आपके कोई लड़का बिटिया को छेड़े, आप कहें गुस्सा न करें। वहां तो ये भी लिखा कि अन्याय सहकर बैठ रहना ये बड़ा दुष्कर्म है, और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। वहां पर तो फिर क्रोध करना अनिवार्य हो जाता। बोलो राधे राधे। लेकिन हर समय चिड़चिड़ा स्वभाव नहीं बनाना चाहिए, हर समय गलत है। क्यों, जब हम हथियार भी कोई लेने जाते हैं, अभी आप शस्त्र लाइसेंस के लिए अप्लाई करें तो वहां क्या लिखा जाता है? कालम जिनके पास हथियार औजार है, बंदूक है, तुम्हें मालूम होगा वहां पर क्या लिखा होता है कि जान माल की सुरक्षा के लिए, जान माल की, जो नहीं कि बारात में फायर करो, जो नहीं फंक्शन में फायर करो, वहां पर जान माल की सुरक्षा का एक कालम होता, पहले लिखा लिया जाता है। तो क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध रूपी अग्नि से जला करते हैं। कुटिलाश्च कामिना,
जो कुटिल हैं, कामी हैं, अगर ऐसे लोग भी 7 दिन भागवत कथा सुने तो उन्हें गति प्राप्त हो जाती है। और लिखाया कि सत्य नहीं न पितृमातृ दूषका त्रषणा कुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिता एकदंभिका मत्सरणोपि हिंसका सप्ताह जगेन कलौ पुनन्ति ते। सत्य नहीं, जो हमेशा झूठ ही बोला करते हैं, सत्य से ही नहीं। माता पिता को न माने, माता पिता को न मानने वाले कौन होते हैं? निशाचर। कौन होते हैं? निशाचर। कहाँ लिखा? रामायण उठाकर पढ़िए। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा और साधुन के करवा मई जिनके जे आचरण भवानी और ते जानहु निशिचर समप्राण। वही निशाचर है, वही निशाचर। तो जो माता पिता को नहीं मानते हैं, आश्रम धर्म से घिरे हुए हैं। अरे भाई कोई तो आश्रम अपनाओ, न ब्रह्मचर्य में है, न गृहस्थ में है, न सन्यास में है, न वानप्रस्थ में। हमारे यहाँ 4 आश्रम बनाए गए जो किसी भी आश्रम धर्म से घिरे हुए। और दम्भी शर्मा जी उन्हें कहते हैं कपट कलेवर कलिमल भाड़े। ऊपर से तो देखने में बड़े अच्छे मालूम पड़ते हैं, लोग कहते नहीं बगला भगत बगुला, और अंदर से बहुत गिरे हुए। हम काय बताएं, वैसे हमारे आगरा क्षेत्र में तो ऐसे लोग हैं ही नहीं, लेकिन हम बात बताए रहे। तो ऐसे लोग जो हैं अगर 7 दिन भागवत कथा सुनने तो उन्हें गति प्राप्त हो जाती है। और लिखाया पंचोग्र पाप छल छद्मकारिणा पुरुरः पिशाचा इव निर्दयाशे ब्रह्म सुपुष्टा व्यभिचार कारिणा सप्ताह जगेन कलौ पुनन्ति ते। सारे संसार में 5 उग्र पाप होते हैं, 5 है। कौन कौन से? सबसे पहला पाप है मदिरापान करना, शराब पीना। दूसरे नंबर का पाप है ब्राह्मण की हत्या करना। एक पंडित मार डालो लेकिन शराब न पियो। बोलो राधे राधे। इतनी खराब चीज है। लेकिन आदमी कहता महाराज हमें भागवत कितनियों सुनाओ। महात्मा लोग इधर आके बैठ जाए, बढ़िया जगह है, भगत पे संत लोग चाहे इधर बैठ सकते हैं। इधर जगह पीछे पड़ी है, खूब मंच पे बैठे। बोलो सियावर रामचंद्र की। हाँ, तो भैया बड़ा अच्छी बात बताई। सबसे पहले नंबर का पाप है मदिरापान करना। हरिनाम सिंह यादव ध्यान देना, 5 उग्र पाप हैं, जिनमें पहले नंबर का पाप है शराब पीना। दूसरे नंबर का पाप है ब्राह्मण की हत्या करना। तीसरे नंबर का पाप है सोने की चोरी करना। चौथे नंबर का पाप है गुरुपत्नी के साथ समागम करना। और 5वें नंबर का पाप है विश्वासघात करना। ये 5 उग्र पाप हैं। तो जो 5 उग्र पाप करने वाले हैं, क्रूर हैं, पिशाच हैं। क्रूरा पिशाचा ये निर्दयाशी, निर्दयी है। और ब्रह्म सुपुष्टा। सिकोहाबाद वाले बाबूजी ये भी एक शब्द बड़ा मार्मिक है। ब्रह्म सुपुष्टा का अर्थ है जो ब्राह्मण के धन से पलने वाले हैं। अब आप लोग ये न सोचें कि हम पंडित जी के यहाँ पहुंचे तो इनके हाथ की चाय न पिए, इनके घर भोजन न करें। हमारे यहाँ नहीं करोगे कहाँ? धन वो खराब होता। लड़का बीमार हुआ, बिटिया बीमार हुई, उन्होंने 5 रुपया 10 रुपया उतारे और रख दिए। और कहीं कथा भागवत हुई, बेटेवा से कहीं जाओ चढ़ाया। वो पैसा अगर आपने गद्दी का उठाकर अपने शरीर में लगा लिया तो नाश करने के अलावा और कुछ नहीं होता। उसे कहते हैं ब्रह्म सुपुष्टा। अब इसीलिए हम लोग हाथ में नहीं देते, ठाकुर जी पे चढ़वाते। तो भगवानी की गति है जो वो समझ हम नहीं तो उल्टा सीधा लेने वालों की औलाद खराब हो जाती है। बोलो राधे राधे। तो ब्रह्म सुपुष्टा जो ब्राह्मण के धन से पलने वाले। अगर ऐसे लोग भी 7 दिन भागवत कथा सुन ले तो उन्हें गति प्राप्त हो जाती है। इसी संदर्भ में एक उपाख्यान सुनावे। अब हमारे सहोल्ला के भगत लोग सोच रहे होंगे, न्यू जनता कॉलोनी के भगत लोग सोच रहे होंगे व्यास जी ने बड़ा अच्छा उपाय बता दिया। महात्मा जी जब 7 ही दिन में कथा सुनने से गति प्राप्त हो जाती है तो क्या जरूरत चोरी करने वाले चोरी करना बंद न करें?
जुआ खेलने वाले जुआ खेलना बंद न करें, यानी जितने गलत काम है सब करते रहेंगे। कथा तो आगरा मंडल में कहीं न कहीं होती रहती है, कथा सुनते रहेंगे, पापों से तो प्रायश्चित होता ही रहेगा। यानी राम राम हरे हरे और चना उखाड़े फरे फरे, याद रखना ऐसा है तो प्रायश्चित नहीं होगा। क्यों? यही बात तो विभीषण ने रावण से कही। आइए रामायण का एक प्रसंग सुनाते चले कि भैया ऐसा करो, सीता जी को देकर राम से मिल जाओ, होई न अहित तुम्हारा, भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे। रावण को बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा बुद्धिमान था, उसने कहा बदले राम ने आज तक किसी को क्षमा ही नहीं किया, हमें कैसे क्षमा कर देंगे? बोले वाह। विभीषण ने कहा आपको मालूम नहीं होगा। बोले क्यों? कहा राम का चैलेंज है, राम का दावा है कि कोटि विप्र बंधना त्याग नहीं करता। रावण हंसने लगा, बोला पगले, कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क होता। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ऊख चबाता है वो तो छोटे ही छोटे हैं। कहा क्यों? बोले राम ने ऐसा कहा है, किया नहीं। बोले किया कहा नहीं? बोले सुनो, जैसे तू हमें बता रहा ऐसे ही एक महात्मा ने, एक संत ने जयंत को व्याकुल देखा। और संत कौन था? नारद देखा विकल जयंता, अलाल गया कोमल चित संता। नारद देखा विकल जयंता, अलाल गया कोमल चित संता। नारद देखा विकल जयंता, अलाल गया कोमल चित संता। नारद ने जयंत को व्याकुल देखा, संत का चित्त बड़ा कोमल होता। बोले चले जाओ, भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे। महात्मा जी जयंत जाता है, पाहि पाहि जयंत गोहराई, प्रभु हमें क्षमा करो क्षमा करो। तो भगवान ने कैसे क्षमा किया? मांगी क्षमा, अरे दो कर जोड़ी, तब आंखी एक जयंत की खोल, एक आंख फोड़ दी। अब कहाँ जयंत का अपराध? उसने तो सीता के चरण पे चोंचई मार दी थी। अब कहाँ हमारा अपराध? हम तो सीता को बिल्कुल ले उठाए लाए। राम हमें कैसे क्षमा कर देंगे? ऐसा कहकर रावण सिंहासन से उठा, अस कही की इन्हें चरण विभीषण के सिर पर लात मार। शर्मा जी अब तो हमारे भक्तों का कलेजा दहल गया होगा कि पंडित जी वाकई में भगवान क्षमा नहीं करते। वैसे तो सूक्ति है कि अवश्य में भोक्तव्यम कर्म फलम शुभा शुभम, जीव जैसा शुभ या अशुभ कर्म करता है उसका उत्तरदायी वो स्वयं होता, उसका फल उसे भोगना पड़ता है। लेकिन ये भी बात अगर ऐसा होता तो आज राजू यादव भागवत न करवाते होते। बोलो राधे राधे। क्यों? भगवान हमारे क्षमाशील ही हैं, भगवान क्षमाशील हैं। क्यों? एक शायर ने कहा है कि दया की न होती जो आदत तुम्हारी, सरकार तुम्हारी तो आदत ऐसी है, दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कौन फरियादी फरियाद लेकर आता? भगवान हमारे क्षमाशील हैं। लेकिन अब कोई सोच रहा हो या न सोच रहा हो,
हमारे भैया हरनाम सिंह यादव जरूर सोच रहे होंगे बात दो पहलू की हो गई। जब क्षमाशील है तो फिर जयंत की आंख क्यों फोड़ दी? उसे तो क्षमा कर ही देना चाहिए भाई, उसने भी तो क्षमा मांगी, उसकी आंख क्यों फोड़ी? इसमें कारण एक नहीं है, इसमें कई कारण हैं। आइए आपको बताते चलें। पहला कारण ये है, जयंत है कौन समझ लीजिए। जयंत देवराज इंद्र का लड़का है। सुरपति सुतधरि बायस वेशा, वो कौआ का वेश बनाकर आया था और सट चाहा से रघुपति बल देखा, वो भगवान का बल देखना चाहता था। अब कोई पहलवान अखाड़े में घूम रहा है और सज्जनों कोई आकर हाथ मिला ले तो जब तक चितपट न हो जाए तब तक कैसे छोड़ा जाए, इसलिए भगवान ने उसे बल दिखाया। एक नयन कर तजा भगवान। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे महाराज बल तो हो ही गया, जब चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सहायक संधाना। और जयंत भाग खड़ा हुआ तो बल का एहसास नहीं हुआ तो भाग कैसे खड़ा होगा? राजू भैया बात बड़ी समझने वाली है, विचारणीय है। अगर आपने किसी आदमी को ललकार दिया या पैर पटक दी, अब वो आपके सामने से भाग खड़ा हुआ तो इसका मतलब आपसे हार मान ली तभी तो भागा। लेकिन हमारी हर हार में हाँ मत मिलाना, बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं कि वो हार गया हो सकता वो आपको धोखा देने के लिए भाग रहा हो। और जब दोबारा प्रहार करता है तो दुश्मन अपने विपक्ष को कभी जिंदा नहीं छोड़ता। अब बल तीन प्रकार का होता, बड़े ध्यान से सुनोगे तब बात समझ में आएगी। बल तीन प्रकार का, बल महाबल और अमित बल। पहली बात तो किसी के साथ लड़ाई लड़ो नहीं, शास्त्र दिशा निर्देशन नहीं करता लड़ाई लड़ो ना। यदि दोनों ओर संधि होगी सैनिक बलिदान नहीं होंगे और सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। अब अगर मान लिया किसी को बल दिखाना है तो फिर बल एक प्रकार का नहीं, बल तीन प्रकार का होता है। दुश्मन को बल दिखाओ तो तीनों प्रकार के दिखाओ। आप कहेंगे महाराज हमने तो एक ही प्रकार का बल देखा। आइए रामायण में तीनों प्रकार के बलों का वर्णन है, लेकिन इस प्रसंग में नहीं। जिस समय राम सुग्रीव मित्रता हुई, देखो महात्मा सच्चे भक्त तो हमारे हनुमान जी। हनुमान जी ने कभी राम से कोई काम अपने जीवन में लिया हो, पूरे पांचाल में किसी को मालूम हो तो हाथ उठा देना। बोलो राम जी से हनुमान जी ने अपना कभी कोई काम करवाया? कह दो नहीं करवाया है। और जब जब रामचंद्र के काज पड़े तो रामचंद्र के काज संहारे, रामचंद्र के काज। देखो भाई हर चीज लिखा पढ़ी में, वो हम लिखा पढ़ी को महत्व देते हैं। बोलो राधे राधे। तो सच्चे भक्त हनुमान है। जो सच्चा भक्त है वो भगवान से कभी कोई सेवा नहीं लेता। और जितने चाट पा रहे हैं वे भगत नहीं दे तो भगवान को लेबर बनाए रखते। लेबर हमारे लड़का की नौकरी लग जाए, हमारे लड़का को ब्याह हो जाए, हमारी बहुरिया की लड़का हो जाए, जेका भगत ये तो भगवान से मजदूरी करवाते हैं। बोलो राधे राधे। सच्चा भक्त वो है जो वो कहता कि हमारा कर्म है तेरा नाम लेने का, तेरी 1000 बार की गर्ज हो तो हमारी आवश्यकताएं पूरी करो, नहीं तो हमें नहीं चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की। आप कहेंगे कहीं प्रमाण है, आइए प्रमाण बताते चले। मोहर जो लगी मांग दिया तो बोलो अपना लालच खोल स्पष्ट कर दिया या नहीं कर दिया? खोल दिया लालच। इसलिए कभी मत मांगो। और मांग कितना पाओगे राजू भैया? हमारी तुम्हारी कितनी बुद्धि है, जरा सी है। जितनी कैपेसिटी जितनी क्षमता होगी उतनी तो मांगोगे। और वो तो 1000 हाथों से देने के लिए खड़ा है तो मांगो ना। बोलो सियावर रामचंद्र की। हाँ बहुत अच्छी बात मैं बता रहा था, भक्त मांगता नहीं। हनुमान जी ने कभी राम से कुछ नहीं मांगा और रामचंद्र के मांगा किसने? सुग्रीव ने मांगा। सुग्रीव भक्त नहीं है, सुग्रीव है चाट बार। अब राम सुग्रीव की जब मित्रता हुई
तो भक्त को भगवान जो है भक्त के बारे में पूछता है। यद्यपि सब जानते हैं, भगवान सब जानते, लेकिन पूछने लगे मित्र इस पहाड़ पर छिप कर क्यों रहते हो? उसने सारी अपनी दंत कथा बता दी। महाराज नाथ बाई और मैं 2 भाई रही, कुछ वर्ण नहीं जाई, पूरी डिटेल सब बताई। और उसके बाद में कहा महाराज ऐसे ऐसे मैदानों आता है, उसने भैया को ललकार लगाई। हम लोग साथ साथ गए, वो भाग खड़ा हुआ, जाकर गुफा में घुस गया, हमारा भाई भी गया। उसने कहा परखे वो ही एक पखवारा नहीं आवन तब जाने सुमारा। महाराज में 1 महीने तक वहाँ खड़ा रहा, निकली रुधिर धार कहा भारी, तो उस पर सिला देकर मैं चलाया। देखो इसकी हर बात में 420 छिपी, हर बात में विचार करो। सिकोहाबाद वाले बाबूजी जिसका सगा भाई मारा जाए मान लिया, यद्यपि वो जानता बाली को कोई मार नहीं सकता, बाली के सामने जो आएगा उसका आधा बल खींचकर उसमें पहुंच जाए। और फिर भी उसने सोचा इसने बाली को मार डाला। जब निकली रुधिर धार कहाँ भारी, खून की धारा निकली, तो मैंने उस पर चट्टान लगा दी। बोलो भैया किसी का भाई मारा जाए कायदा तो यह है तुम्हें वहीं जान देकर के आना चाहिए, जान देकर आना। लेकिन तुम बगैर उस पर चट्टान और लगा दी। अब आकर के राजा तुरंत भाई हम लोगों में 13 दिन तो शोक संवेदना, जब तक बड़ा काम नहीं हो जाता था हम कहते चलो अंदर बंदरों में कुछ नहीं, वैसे बंदर अंदर नहीं थे लेकिन नहीं बनाया जाता, लेकिन कम से कम 2-4 दिन तो शर्मा जी कुछ मनाते। और तुरंत ही राजा बनकर बैठ गया। तो वो आया, बंदरों का स्वभाव हर लीन सर्वस्व रुनादि, लेकिन भगवान सब जानते कि ये बेईमान टाइप का है, लेकिन फिर भी भगवान ने तुरंत ही कहा कि सुन सुग्रीव मैं मारी हूँ अब पाली है कई बाण, अब ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर ही प्राण। भैया है राम सिंह ये क्या हो गया? ये बल हो गया। हम तीनों बल दिखा रहे, इसलिए उस कथा को थोड़ा संक्षेप कर रहे हैं, नहीं तो फिर ये प्रसंग ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अब ये बल हो गया। अब इसे पूरा भरोसा नहीं हुआ कि ये मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे। अब ये कथा न भागवत में मिलेगी न रामायण में मिलेगी। जिन्हें पढ़ना है वाल्मीकि रामायण उठाकर पढ़िए। दुंदुभि नाम के राक्षस का अस्थि कंकाल मरा हुआ पड़ा था। इसने जाकर कहा प्रभु हमारे भैया ने इसे दुंदुभि को यानी बाल में इसे पटक पटक के मार डाला। अब फेंका तो ये 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर 4 कोस की दूरी पर आकर गिरा। आप इसे थोड़ा बहुत फेंक सकते हो। तो लक्ष्मण ने बड़ा फटकारा, कहा भैया ये तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, लेकिन भगवान तो सब जानते। बोले लखन कोई बात नहीं, मित्र को जैसे शांति मिले वैसा काम होने दो। राम ने अपने पैर के अंगूठा और उंगली में उसे दबाया। अब फेंका तो 4 योजन की दूरी पर जाकर गिरा। अब इसे थोड़ा भरोसा हुआ, देखो बल हो गया, महाबल हो गया, कुछ करके दिखवा लिया, कुछ करके दिखवा लिया। भरोसा हुआ लेकिन थोड़ा भरोसा पूरा नहीं हुआ। इसने सोचा पता नहीं अब ये मार पाएंगे या नहीं। जहां 7 ताड़ के वृक्ष खड़े थे वहां ले जाकर पहुंचा और बोला प्रभु इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से गिरा देगा वही बाली को मार सकता है। भगवान ने न आओ बिना न ताओ त्रोण से बाण निकाला और बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए 7 ताड़ गिरा दिए। बाबा जी ने मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। बल हो गया, महाबल हो गया। दुंदुभि नाम के राक्षस का अस्थि कंकाल उठाकर फेंक दिया। अमित बल हो गया, कुछ करके दिखवा दिया। बोलो सबके बात समझ में आई? यहाँ से पीछे करें तो भगवान राम को जयंत को तीनों बल दिखाने थे, इसलिए भगवान ने एक नयन कर सजा भगवान। दूसरा कारण हमारे सरकार का नियम है, भगवान को न जाने कितने लोग पूजा करते हैं, कितने लोग अपशब्द कहते हैं। भगवान किसी के वचनों पर गौर नहीं करते, अपने प्रभु पर सहज स्वभाव और निज अपराध रिसाइन ताऊ। भगवान अपने अपराध से किसी पर गुस्सा नहीं होते, लेकिन जो अपराध अरे भगत कर करई तो राम रोष पावक समझ रही। अगर कोई भक्त का अपराध करता तो भगवान से बर्दाश्त नहीं होता। और सीता जी है राम की परम सेविका, महान भक्ता। जयंत ने जानकी का अपराध किया, इसलिए वो अक्षम्य हो गया। भगवान ने एक नयन कर तजा भवानी। तीसरा कारण
शर्मा जी, हर व्यक्ति के हृदय में अभिलाषा होती, चाहे वो सर्विस वाला हो, चाहे बिजनेस वाला हो, कि हम अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छे मकान में रहें। भगवान एक चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के लड़का, अभी अभी विवाह हुआ, मझली माता ने वनवास दे दिया, एक भी अरमान पूरा नहीं हो पाया। प्रसंग वहां पर का है कि एक बार चुन कुसुम सुहाए, कुसुम सुहाए। और मानस में बाबूजी जहां पर एक बार शब्द आया, कोई न कोई नई कथा जरूर बनकर तैयार हुई। प्यारे सज्जनों, फूलों के भगवान ने आभूषण बनाए, जेवर बनाए, गहने बनाए, कंगन बनाए, बाजूबंद बनाए, हार बनाए और सीकरी पहिराए प्रभु सादर। देखो यहाँ से बात सिद्ध होती है सज्जनों, भैया हरनाम सिंह जो नहीं हमारी बहन में कुछ कह दें कि ऐसी चीज ले आओ, एकदम दौड़ पड़ो, सो नहीं। हाँ, सादर आदर के सहित इनकी इच्छा पूरी करो। बोलो राधे राधे। अब लग नहीं सकता, अब पैर में चोंच लग जाए तो पैर का निकला हुआ खून नीचे जाएगा, जो घुटना पे सिर रखे उसे कैसे मालूम पड़ेगा चला रुधिर रघुनायक जाना। अब इसके लिए भी वाल्मीकि रामायण उठाकर देखनी पड़ेगी। उसने जानकी के पैरों पर चोंच का प्रहार नहीं किया, उसने जानकी के वक्षस्थल पर चरण चोंच का प्रहार किया। गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा घुमाव फिरा के लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा सीता चरण चोंच हति भागा। कौआ जब भी प्रहार करता तो चरण चोंच दोनों का करता है, न केवल चोंच ही मारता न चरण। जिसे देहाती भाषा में कहते कौआ ने झंपा मारा तो चला रुधिर रघुनायक जाना। जब भगवान ने जाना, बोलो ऐसा अपराधी कोई हो आज के जमाना में, हम आप लोग क्षमा कर देंगे? कोई क्षमा करेगा ना, तुरंत 3 से 15 या 3 का प्रयोग करेगा। और भगवान ने इतने बड़े जघन्य अपराधी को एक नयन कर तजा भवानी, एक आंख फोड़ करके छोड़ दिया। लेकिन अब हमारे भक्त लोग, हमारे महात्मा लोग सोच रहे होंगे महाराज सजा ही देना था तो दंड की संहिता में अनेकानेक धाराएं आती, पर तोड़ देते, पंजा तोड़ देते। मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है आंख। सबसे कीमती चीज क्या होती है? आंख। भगवान ने उसकी आंखें क्यों फोड़ दी? इसका क्या कारण था? सज्जनों, जयंत ने केवल राम का अपराध किया होता, भगवान क्षमा कर देते। जयंत ने सीता माता का अपराध किया होता, भगवान क्षमा कर देते। जयंत ने न राम का अपराध किया, न सीता जी का अपराध किया। जयंत ने राम की माता कौशल्या की आंख पर चरण चोंच का प्रहार किया। अब हमारे श्रोता बंधु सोचते होंगे महाराज ये बात तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आई। कौशल्या जी बैठी हुई है अयोध्या में, अब बात अरण्य कांड जंगल में चल रही, कौशल्या जी की आंख पर चरण चोंच का प्रहार कैसे किया? जब बच्चा बच्चा के समझ में आ जाए तो आप लोग हाँ करना, नहीं तो कह देना पंडित जी बात जमी नहीं, बुरा नहीं मानूंगा। देखो आज हम जहां भी कथा करने जाते हैं, एक समस्या हमारे सामने बहुत बड़ी आती है। मालूम कौन सी? वो समस्या है सास बहू को झगड़ा। सास बहू को झगड़ा। वैसे खैर हमारे सहोल्ला में तो होता ही नहीं। अब अगर होता होगा तो आज से नहीं होगा, हम वादा कर रहे आज से नहीं। जब सास रानी मिली तो सिकुआवाल वाले दादाजी कहती है पंडित जी लला लड़का तो हमारा बिल्कुल देवता है, देवता। अब जादिन से जब बहुरिया आई न जाने जाने क्या पढ़ा दिया छोरा हमारा मुंह से नहीं बोलते, हमने कहा राम राम। अब जब बहू रानी मिली तो कहा पंडित जी और तो सब आनंद है आनंद। जादिन जब डुकरिया घर खाली कर जाए समझ लो घर बैकुंठ हो जाए। अगर आप लोगों ने रामायण पढ़ी होती, भागवत कथा सुनी होती, तभी आप में झगड़ा नहीं होता। आज झगड़ा का कारण क्या है? जो घर में लड़का की शादी होकर के आई, पिताजी ने तो पूरा कारोबार लड़का के कंधों पे डाल दिया। आज से चाहे ठेली लगाओ,
चाहे वो नरेगा मनरेगा क्या चलता है जिसमें वो मिट्टी डाली जाती है, उसमें काम करो। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, अपना परिवार संभालो। माता जी ने 250 ग्राम का चांदी का गुच्छा लिया, कमर पे खोसा, जा घर बैठे पागल बैठे और कह दीदी जा दिन से राजेश को ब्याह हो के आओ, पूर्व मलिकातम सब लड़कर ही बहू दे दो, मलिकातम सब पर यहाँ की गुस्से दूंगी। बहुरिया को अगर चून भी गूंदना है तो वह कुंडी नहीं खटखटाई, जासो खटखटाई। अब सासुरानी आई मलिकातम को दे दिया, क्यों याद कर दी? वो कहती मम्मी थोड़ा आटा निकालते हे भगवान, ऐसे घर हैं जिसमें आटा दाल पर भी ताला चाबी डाला जाता, चाय की सेवा करें, सेवा करवाना, चाबी का गुच्छा बहू के आगे फेंक दो, देखो आगे से गोड़ दबाए जाते हैं, नहीं कहना गुरसाई करने वाले पंडित जी क्या। अरे भाई तुम मालकिन रही, अब दूसरे को भी तो मलिकातम दे, बोलो राधे राधे। झगड़ा तो सिर्फ गुच्छा का है, झगड़ा सिर्फ गुच्छा का है, चाबी का। हमारे आपके घर में तो राजू भैया एक बहू आती है, राजा दशरथ के घर में 4-4 बहुएं इकट्ठी आई। तो राजा दशरथ ने सभी रानियों को इकट्ठा किया और उन्हें आदेश दिया। क्या आदेश दिया? बधू लड़किनी बहुएं ऐसे राखी जाती है भाई, इनकी तो वधू है, इनकी क्या है? वधू है। लड़किनी तो राजा जनक की, लड़किनी राजा जनक, दोनों शब्द का प्रयोग किया। वधू लड़किनी पर घर दूसरे घर की बेटियां, लड़की दूसरे घर की बेटियां अपने घर बहुएं बन के आई, इनकी ऐसे रक्षा करना जैसे आंख के पलक पुतली की रक्षा करते हैं। भाइयों, माता कौशल्या ने उसी श्रृंखला में रखा। जिस समय सीता बन जाने के लिए तैयार हुई, शर्मा जी काहे की वो सास जो अपनी बहू के विचारों को न समझ सके, जैसे लड़की की विदा होती है और महतारी फूट फूट के रोती, मैं कहता हूँ जितना आप अपनी बेटी को चाहती हो उससे आधा प्यार अपनी बहू को, आधा प्यार अपनी बहू को दो, वो तुम्हारे घर में रानी बिटिया बनकर रहेगी। जिस समय सीता जी बन जाने के लिए तैयार हुई, माता कौशल्या ने हृदय से लगाया और कहा बेटा राम लिए जा रहे हो, लेकिन मालूम हमारी बहू कितने कोमल स्वभाव की है, जो कैलेंडर में बंदर की शक्ल छपी हुई देख लेती है तो डर जाती है, सीता भला वन में कैसे रहेगी। क्या बढ़िया बात है। अरे सिया बन बसही तात के ही दिया था, उसी हिसाब से लिखा कि नयन पुतरी करी, अरे प्रीति बढ़ाई और राखे प्राण जान। Oh
ऊपर किया, लेकिन सीता जी को माता कौशल्या ने कैसे रखा था, नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई। तो राम ने कहा इसने जानकी का नहीं, इसने हमारी माता कौशल्या का अपमान किया। उस लड़के का जीवन धिक्कार है, जिसके माता पिता का अपमान होता रहे और लड़का देखता रहे। शास्त्र कहता यद्यपि तेहि कर बधोचित, तब उसे मार डालना उचित था, लेकिन हमारे भगवान राम दीन बंधु दीनानाथ होने के नाते एक नयन करी तजा भवानी। बोलो सबके बात समझ में आई या नहीं आई? भगवान हमारा दयालु है, क्षमाशील है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। जहां पर आप कथा सुन रहे थे भागवत में, आइए आपको लेकर चलें कि पंचोग्र पापः छल छद्म कारणः अक्रूरः पिशाचा इव निर्दयाश्चे ब्रह्म सुपुष्टा व्यभिचार कारिणः सप्ताह जगेन कलो पुनन्दिते। जो पांचों उग्र पाप करने वाले हैं, क्रूर हैं, छली हैं, ब्राह्मण के धन से पलने वाले हैं, माता पिता को न मानने वाले, ऐसे लोग भी 7 दिन भागवत कथा सुनने तो उन्हें गति प्राप्त हो जाती। इसी संदर्भ में एक बड़ा अच्छा उपाख्यान सुना रहे हैं। यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते, जिसके सुनने मात्र से मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तन उत्तमम, तुंगभद्रा नदी के पूर्वी किनारे पर एक उत्तम पत्तन नाम का नगर बसा हुआ। उसी में आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः, उसी गांव में आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। श्रुतियों स्मृतियों में मानव दूसरे सूर्य के समान था। तिवारी जी भिक्षावृत्ति के द्वारा जीवन यापन करता था। और तत्प्रिया धुंधली स्मृता, उसकी पत्नी का नाम था धुंधली, जो बड़ी ही दुष्ट स्वभाव की थी। देखो यादव जी, हमारा यही घर स्वर्ग है, लेकिन कब हमारे पास यही नीमच वाला पत्रा रखा हुआ, उसमें लिखा जिसका लड़का आज्ञाकारी है। बहुत अच्छी बात है, जो हमारे नौजवान साथी बैठे ध्यान देना। जिसका लड़का आज्ञाकारी है, पत्नी सुलक्षणा है, आदमी जैसा चाहता है पत्नी वैसा काम करती है, जिसके सिर पर बाहर का कोई कर्ज नहीं। ये 3 चीजें जिसके यहाँ हैं, सजनों उसे स्वर्ग ढूंढना नहीं, उसके लिए स्वर्ग यही है। बोलो राधे राधे। और जिसके यहाँ इसके विपरीत काम है, जिसका पुत्र कुपुत्र है, पत्नी दुष्ट स्वभाव की है, रोजाना कोई न कोई कर्जा मांगने वाला खड़ा रहता, और जिसके घर में काला नांग है, उसे नरक ढूंढना नहीं, उनके लिए नरक यही। सज्जनों, आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा सज्जन, स्त्री बड़ी दुष्ट स्वभाव की। कैसी थी दुष्ट स्वभाव की? लोकवार्ता क्रूरा प्रायासो बहुजन विदा, जो बाहरी बातों में बहुत ज्यादा मन लगाने वाली थी, बहुत ज्यादा बोलने वाली थी, और कंजूस टाइप की थी, और कलह प्रिया, बड़ा लड़ाई झगड़ा जिसे प्रिय था। वैसे खैर हमारे न्यू जनता कॉलोनी 16 में एक वैसी है ही नहीं, लेकिन बात बताए हैं, बहुत हमेशा लड़ाई झगड़ा करने वाली। इतना सब कुछ होने पर भी ब्राह्मण ने कहा चलो कोई बात नहीं, परमात्मा ने ऐसी ही पत्नी प्रारब्ध में लिखी तो क्या किया जाए। बहुत से लोग कालीचरण जी अपने प्रारब्ध को ही प्रबल मान करके संतोष करते हो, करना भी चाहिए ना, लेकिन अगर घर में कोई लड़का लड़की हो जाता तो उसी के सहारे जीवन पार हो जाता। सजनों, आधी उम्र समाप्त हो गई, न पुत्री बाप बा पुत्रो तपश्चिंता न इनके कोई लड़का था न कोई लड़की थी। इस बात की ब्राह्मण को बड़ा ग्लानि हुई। एक दिन की बात, एक दासाद जो दुखाद गृहं त्यक्त्वा वनंगतः, एक दिन वो घर का त्याग करके वन में जाता है। और सजनों, आदमी मरने की तभी सोचता है जब वो दुनिया से ऊब जाता, नहीं तो मरना कोई नहीं चाहता। एक जैसी कि हमारी अम्मा नहीं चश्मा लगाए बैठे, ऐसी डोकरी दान। अब जब लड़का बच्चन से नाराज हुए तो मरी पर हमें मौत हो नहीं, हम तो मरी जाती। डुगरियां दिखती बैठी हैं, जिन जाबात की बड़ी धमकी देती हम मरी जाती तो बहुत। वैसे कह राजू भैया की अम्मा ऐसा नहीं कहती हैं, लेकिन हाँ हम बताए रहे डुगरियां जितनी बेजाबात बहुत, तो डोकरी रोज कहा मरी पर हमें मौत हो आई जाती, हम मरी जाती तो ज्यादा बढ़िया बात। मैं किस बात पे बता रहा है, मरना कोई नहीं चाहता। तो एक दिन डोकरी झाड़ू लगा मैं
अब कबले मौत आई गई। उन्होंने कहा तुम कौन? उन्होंने कहा हम तुम्हारी मौत, हम तुम्हारी मौत। तुम्हारे भाई के डुकरिया कांपने लगे कि तुम्हें किसने बुलाया? कि तुम तो रोज दिन में 2-4 बार बुलाती, 2-4 बार रोज तुम्हारी। अरे बोले अबे हमें नाती की शादी करना, लड़की अभी मरना नहीं। ऐसा करो जो कूड़ा कल्ला उठवाओ, हमें खोपड़ी लगवाओ, घर जाओ, मरना नहीं। मरना कोई नहीं चाहता, जबकि ये सत्य है कि मरना ध्रुव है, मरना निश्चित है। एक शायर ने लिखा अजल के नाम से, प्रसाद लेना भैया, इधर से आके प्रसाद लेना। अजल के नाम से न जाने क्यों लोग इतना डरते हैं। मौत को उर्दू में अजल कहते हैं। अजल के नाम से न जाने क्यों लोग इतना डरते हैं। अब मुसाफिर रोज जाते हैं, ये रास्ता खूब चलता है, ये रास्ता खूब चलता, बंद होने वाला नहीं। अब आज इसी की बारी है। अगर हम सिकोहाबाद वाले यादव जी ये बात याद रखें तो आदमी कभी, मैं कहता हूं, गलत काम न करे। 24 घंटा में एक बार अपनी मौत को जरूर याद कर लीजिए। 24 घंटा में आज किसी की बारी है तो कल हमारी भी बारी है। तो ड्राइवर साहब का पैसा हड़प नहीं करोगे, इनकी जमीन जायदाद नहीं छीनोगे, इन्हें परेशान नहीं करोगे। बोलो राधे। और जब आदमी परेशान करता तब वो क्या सोचता? हम कभी मरेंगे। बोलो किसी बेईमान से पूछो, वो कहता हम तो हमेशा बने रहेंगे। बोलो राधे राधे। सो एक दिन की बात, जेठ का महीना था, वही जून जुलाई का समय था। ब्राह्मण घर का त्याग करके जंगल में जाता है कि अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। जल पिया, अब जल पीने के बाद अपने माथे को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। एक मुहूर्त में ही वहां पर एक महात्मा आ जाते हैं, जो देखा सो पूछे कथम रोदसी भो विप्र का तुम चिंता बलियसी। अरे ब्राह्मण देवता, कथम रोदसी, तुम क्यों रो रहे हो? अब तुम्हारे मन में कौन सी चिंता है? बलत्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। स्वस्य दुःखस्य कारण, स्वस्य में काकी के खष्टी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अपने दुख का कारण हमसे कहो, रोते क्यों? ब्राह्मण कहने लगा महाराज मत पूछो। अरे सन्यासी ने कहा बताओ तो सही। ब्राह्मण बोला क्या कहूं अपनी किया, ऐसा तो किसी दुश्मन के साथ भी न करे। बोले क्यों? कहा प्रजा दुखे निशून्यो हम अप्राणस्तु मिहागता। हमारे कोई संतान नहीं है, अब हम अपने प्राण छोड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। शास्त्र कहता है कि धिग्जीवितम प्रजाहीनम, उस जीवन को धिक्कार है। बलराम सिंह लोग कहते उम्र को हमने बड़ी लंबी पाई है, लेकिन आगे कोई नाम लेने वाला नहीं। बोलो क्या होगा ऐसे उम्र? धिक जीवितम, ऐसे जीवन को धिक्कार है। अब धिक ग्रहम चा प्रजा बिना, कहते साहब कोठी तो बहुत बड़ी बनी है, लेकिन कोई दीपक जलाने वाला नहीं। क्या होगा इसी कोठी का? महाराज इतना ही नहीं, धिक धनम चानपत्य से, उस धन को धिक्कार है। कहते साहब हैं तो करोड़पति अरबपति, लेकिन कोई भोगने वाला नहीं बनेगा। क्या होगा? महाराज इतना ही नहीं, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। मैं कहता हूँ ध्यान दीजिए, जहां तक हमारे लाउड स्पीकर की आवाज जाती है, अगर औलाद नहीं है तो आपकी जमीन है तो वहां 5 पेड़ लगवा दीजिए फल वाले। अगर अपनी जमीन नहीं तो सरकारी भूमि पर ही लगा दीजिए, तो आपको औलाद होने का फल मिल जाएगा। ब्राह्मण ने कहा महाराज मैं इतना पापी हूँ, यो मया रोपितो वृक्षा सोपि बंधत्वम आश्रय। दादा शंभूराम जी, ब्राह्मण ने कहा महाराज मैं इतना पापी, अगर मैं अपने हाथ से वृक्ष लगा देता हूँ तो वृक्ष कभी फल नहीं देता। बोलो ऐसे ऐसे पापी पड़े। कौन कह रहा? आत्मदेव ब्राह्मण। महाराज इतना ही नहीं, जिस गाय को मैं अपने खूंटे पर लाकर बांध लेता हूँ वो गाय कभी बछड़ा नहीं देती। ऐसा कहकर बड़ी जोर जोर रोने लगा। महात्मा बड़ा
ज्ञानी था, उसने मस्तक की तरफ देखा, बोला मत आंसू बहाओ, मैंने तुम्हारे प्रारब्ध भोग को पढ़ लिया, एक जन्म की कौन कहे, सप्त जन्मा बधी तब पुत्रो नहीं बचा नहीं बचा, 7 जन्म तक तुम्हारे प्रारब्ध में संतान सुख नहीं लिखा है, नहीं लिखा। ऐसा करो हमारी तरीके से महात्मा बन जाओ, जिसके परिवार में एक संत हो जाता है सज्जनों को अपनी 7 पीढ़ियां तक पार देता है। देखो एक बात और चलते हुए रास्ते में बताते चले भैया, हरनाम से नगर 4 भाई हैं। देखो संत बनना बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर कोई संतों की निंदा नहीं की जा रही ना, लेकिन अगर 4 भाई हैं और 4 के चारों बाबा बन जाएं, औलाद किसी के न हो तो याद रखना तुम्हारे पूर्वज नरक में जरूर गिरा दिए जाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। क्यों हम लोग कुछ ऋण लेकर आते हैं महात्मा जी, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, ऋषि ऋण। इनमें लड़का पिता के ऋण से तभी ऋण होता जब उसके एक पुत्र हो जाता है। भागवत के 5वें स्कंद में लिखा पुन्नाम जायते नरका तारे सहपुत्रा कथ्यते, एक पुन्नाम नाम का नरक होता है। ये चीज याद रखना, कौन सा नरक, पुन्नाम नाम का नरक। उसे पार करने के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है, और अगर पुत्र नहीं है तो पुन्नाम नाम का नरक भोगना ही पड़ेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। उद्दालक ऋषि ने, अब ये कथा भागवत में नहीं, जितनी अभी तक सुनाई वो सब भागवत में है। इसके आगे प्रसंग एक बता रहा हूं उपनिषद का। उद्दालक ऋषि ने 84,000 वर्ष तपस्या किया। कितने दिन? 84,000 वर्ष। एक दिन बाबा नारद आए और नारद ने पूछा महात्मा जी तुम्हारे बच्चा कितने? उद्दालक ऋषि ने कहा बच्चा तो एक है, हमने शादी नहीं की तो बच्चा कहां से होगा? बोले हाँ। कहा तुम्हारा जीवन बेकार, अब तो तुम्हें पुन्नाम नाम का नरक भोगना ही पड़ेगा। तो इन्होंने सोचा अब क्या करें। कालीचरण जी जिसने 84,000 वर्ष तपस्या की तो समझ लो मजबूती तो होगी, तपस्या का बल तो होगा। सो इन्होंने एकदम ब्रह्मा जी का ध्यान किया। नारद को आग लगाने के बाद गायब, नारद जी तो चले गए। अब ब्रह्मा जी का ध्यान किया, ब्रह्मा जी आकर उपस्थित हुए, बोले पुत्र वरदान मांगो क्या चाहिए? तो जिसके मन में जो बात भरी होती सिकोहाबाद वाले दादाजी वही कहता। इन्होंने कहा पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। ब्रह्मा जी ने कह दिया प्रथमे तब भवे पुत्रा पश्चात भार्या भविष्यति। प्रथमे तब भवे, जाओ तुम्हारे पहले लड़का होगा और बाद में पत्नी होगी। बोलो सियावर रामचंद्र की। अब हमारे वकील साहब सोचते होंगे मुनीन्द्र कुमार रावत जी क्या कथा चिंता हनुमान मंदिर में नहीं सुनाई, यहाँ जाओ वहाँ नहीं, जब से आगरा में आ रहे, अगर नई चीजें बतावे तो ये थोड़े नाम है। बोलो राधे राधे। तो बताया कहा प्रथमे तब भवे पुत्रा पश्चात भार्या भविष्यति, पहले तुम्हारे पुत्र होगा बाद में पत्नी होगी। अब ये बड़ा चक्कर पड़े, अब क्या होगा? सजनों उसी समय ये सरयू नदी के किनारे तपस्या करते थे, स्नान कर रहे थे। इनका पसीना बह करके जाता है। महाराज रघु की कन्या ने उस पसीने का पान कर लिया, वो गर्भवती हो गई। राम के वंश की कथा है, वो गर्भवती हो गई। तो राजा रघु ने सोचा कि ये दुष्चरित्र है, तो उन्होंने इसे घर से बाहर निकाल दिया। जब घर से बाहर निकाल दिया, इसके द्वारा लड़का पैदा हुआ, तो विद्वानों का ऐसा मत है कि उसने योग शक्ति के द्वारा नासिका से पैदा किया, तो उसका नाम नासिकेता पड़ा। क्या नाम पड़ा? नासिकेता। अब बिगड़ा हुआ रूप बन गया नचिकेता। क्या नाम पड़ा? अब आज उसे नचिकेता बोला जाता है। तो जब वो लड़का पैदा हुआ, इसने देखा अब तो मैं कुल कलंकिनी बन गई, हमारी शादी हुई नहीं, लड़का बच्चन वाली हो गई। तो ये चिता बनाई और उसमें जलने के लिए तैयार हुई। बाबा नारद प्रकट हो गए, बोले ये क्या कर रही? बोले महाराज मैं तो कलंकिनी लगा रहे। बोले नहीं तुम्हारा पति है, चलो। इन्होंने लाकर उद्दालक ऋषि को मिला दिया, बातें दोनों सही हो गई। प्रथमे तब भवेत पुत्रा, पहले लड़का हुआ बाद में विवाह हुआ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो इस तरीके से महात्मा ने कहा ऐसा करो हमारे जैसे महात्मा बन जाओ। राजू भैया किससे कहा? आत्मदेव ब्राह्मण से कहा। आत्मदेव ब्राह्मण। उसने कहा ना मुझे बाबा नहीं बनना,
सुनता हूँ जो पापी अपने अब जीवन में तो तन पापी, सुनता हूँ जो पापी अपने जीवन में तो वहाँ स्वयं नरक में जाते हैं को भी सकते हो तो संतान सुख दो, नहीं तो हमें उपदेश मत दो, मुझे महात्मा कतई नहीं बनना है। महात्मा सब कुछ करने में समर्थ होते हैं। झोली में हाथ डाला, एक फल निकाला, निकाल करके दे दिया, बोले ले जाओ, इदं भक्षे पत्न्या तुम तथा पुत्रो भविष्यति। अगर तुम्हारी स्त्री इस फल को खाती है तो उसके द्वारा सुंदर लड़का पैदा होगा है। यादव जी अभी अभी वो महात्मा कह रहा तुम्हारे जीवन में 7 जन्म तक संतान सुख नहीं है, नहीं है, इसलिए महात्मा बन जाओ। अब वही महात्मा फल दे रहा कि अगर तुम्हारी स्त्री इस फल को खाएगी तो उसके द्वारा सुंदर लड़का पैदा होगा। महात्मा पहले झूठ बोल रहा था या महात्मा अब झूठ बोल रहा था? सज्जनों, संत न पहले झूठ बोल रहा था और न कुशवाहा साहब अब झूठ बोल रहा है। संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं ना, असली संत हमेशा सच बोलते हैं। अब आप लोग कहेंगे सच बोलते तो उसने कह दिया 7 जन्म तक संतान नहीं होगी, अब कह रहा फल खाओगे तो लड़का होगा, कैसे सही कह रहा? इस पर एक उदाहरण, एक समय देवर्षि नारद एक राजा के पास पहुंचे। राजा तपस्या कर रहा था, नारद को देखा, बोले भगवान आप तो रोजाना भगवान के पास तक आते जाते रहते हैं, प्रभु से पूछ कर बताना हमारी रानी की कोई संतान होगी या नहीं। नारद ने कहा ये बात कल ही बता दें। नारद बाबा चल दिए, जाकर के भगवान के पास पहुंचे, प्रणाम किया। भगवान ने कहा कहो नारद कैसे आए? नारद ने कहा प्रभु देखो अमुक अमुक राजा की रानी के कोई संतान होगी या नहीं। बहुत अच्छी कथा है, ध्यान से सुनना। भगवान ने कहा नारद उस राजा के तो 100 जन्मों तक कोई संतान नहीं। कितने समय तक? 100 जन्मों तक। दादा शंभूराम जी नारद लौट आए, राजा से कह दिया भैया तुम्हें संतान सुख नहीं बता, भगवान का भजन करो। बहुत अच्छी बात, जितने अच्छे लोग होते हैं भैया हरराम सिंह जी, अगर कुछ बिगाड़ हो जाता तो वो कहते हमारे कर्म की कमी रही, मैं उस लायक था नहीं इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा हुआ। अब अगर कुछ बन जाता है तब भी वो कहते हैं कि साहब हम इस लायक थे नहीं, लेकिन परमात्मा ने बड़ी अनुकंपा की, बड़ी कृपा की, जो ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। ये अच्छे लोगों की पहचान है। अब जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं, अगर कुछ बन गया, राजू भैया बात हमारी समझ में आ रही है, अगर कुछ बन गया तो बड़ा बाहें ठोक के अरे साहब हमने खून पसीना एक कर दिया तब इतना बड़ा ये काम कर पाया, और बड़ी मेहनत की, सबके बस की बात नहीं थी, ये अज्ञान। जय हो। अरे वाह, बता देना, और भक्त लोगों को बता रहा था, ध्यान देना। अब अगर कुछ बिगड़ जाता, अगर कुछ बन गया तो बड़ा छाती ठोंकते मैंने किया मेरे द्वारा। अब 1 घंटा पूजा करते तो 4 घंटा करेंगे, अब ये पूरा मत्था रंग लेंगे, हम साहब बहुत बड़े पुजारी। अब अगर कुछ बिगड़ गया तो कहा ठाकुर जी की चटनियां बटनियां उठाए कुआं में डाले आने की, भगवान को मंजूर ही नहीं, पूजा पाठ सवाला माला तोड़ के फेंक देते। बोलो राधे। अरे पहले अपना भाग्य ठोको, ते परत्र दुख पावही और सिर धोनी धोनी पछताहि, काल ही गर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर संतान नहीं होगी तो 100 वर्षों बाद तो होगी, 100 जन्मों के बाद तो होगी। और राजा भजन करने लगा, भजन बढ़ा बढ़ा। एक दिन एक महात्मा फक्कड़, दादा शंभूराम बहुत अच्छी बात है, महात्मा जी जा रहे थे, राजा की नजर पड़ गई, नौकर से कहा लाकर इसे रोटी खिला दे। नौकर सही गया, 2 रोटियां लाया, संत के कटोरे में डाली, संत ने खाई, जल पिया और बड़ी जोर हंसने लगा, बोला राजन तूने मुझे 2 रोटियां खिलाई, क्या तेरी रानी के द्वारा 2 युगम बालक पैदा होंगे, जुड़वा बच्चे।
राजा ने कहा महाराज जाओ जाओ भोजन कर लिया, अपने स्थान के लिए जाओ। अरे जहाँ पर भाग्य बनता, जहाँ किस्मत लिखी जाती, वहां से हमें बाबा नारद पूछ के बता के गए हमारे तो 100 जन्मों तक कोई संतान नहीं। संत ने हंसकर कहा मैंने जो कह दिया वही होगा, बोलो राधे राधे। संत चला गया। भाई बहनों को समय उपराम होने के बाद रानी गर्भवती हुई, उसके द्वारा सुंदर 2 बालक पैदा हुए। राजा बच्चों का भरण पोषण करने लगा। एक दिन बाबा नारद आए, राजा ने दोनों बच्चों को नारद के चरणों पर लुटा दिया। नारद ने कहा ये क्या? राजा ने कहा ये आप जैसे संत का दिया हुआ आशीर्वाद। महारानी ने 2 बालकों को जना तो नारद के गुस्सा का ठिकाना नहीं रहा। हमसे कह दिया 100 जन्मों तक कोई संतान नहीं, अब यहाँ अब एक जन्म व्यतीत नहीं हुआ, एक नहीं 2 लड़का, चलो भगवान को देखे ले रहे। अब नारद को जब गुस्सा आता है तो भगवान को देखने के लिए थोड़े ना, बाबा जी भगवान को मारने के लिए भी तैयार हो जाते। हमारे महात्मा जी सोचते होंगे कहाँ लिखा, नारद मोह उठाकर पढ़ लेना, लिखा कि हम श्राप अब कि मरी हम जाई अब जगत मोरी उपहास कराई। जो उपहास के लिए बहुत डरते, उपहास होता ही रहता, उपहास होते ही सब मारे गुस्सा के चल दिए ऊंट भड़कते हुए। भगवान ने सोचा बाबा जी आए रहे, एक बार तो जरा सा धोखा खा गए तो ये रामलीला गली गली में हो रही है, किसकी देन है? बाबा नारद की देन या सब महात्मा की देन है। अब की बार न जाने क्या कर डाला। सो भगवान हृदय थाम के बैठ गए और बड़ी जोर तराहने लगे। अब नारद का गुस्सा दूर हो गया, प्रभु आपको क्या हो गया? भगवान बोले बेटा कुछ मत पूछो, हमारा कलेजा फटा जा रहा, तो आप ठीक कैसे होंगे? भगवान ने कहा नारद अगर कोई संत अपना एक कटोरा खून निकाल के दे दे और उसे लेकर हम लेप करें तो अभी ठीक हो जाएंगे। नारद बोले लाओ कटोरा, कटोरा लाओ। भूल गए कि हम भी संत हैं, हम ही अपना लाओ निकाल के दे दें, सोना ही है। अब जिसके पास पहुंचते हैं कि भगवान के दर्द हो रहा है एक कटोरा खून चाहिए। अरे सज्जनों भगवान के नाम पर पेट भरने वाले तो करोड़ों हैं, सच्चा बंदा बन करके तो देखिए जो काहू से ना कहें, जो काहू से ना कहें और ना कहूँ मांगन जाए, तिनके पीछे पीछे हरि फेरे कहूँ भूखे ना रह गए। बोलो सियावर रामचंद्र की। वैसे बनके तो देखो, भरोसा तो परमात्मा पर करो। वही महात्मा वही खक्कड़ कटोरा बजा रहा था। नारद जाकर पहुंचे, बोले भैया तुम्हारे भगवान के दर्द हो रहा। संत की आंखों में आंसू छलक आए, भगवान के दर्द हो रहा। बोले हाँ, तो भगवान ठीक कैसे? बोले कोई एक कटोरा खून दे दो। उसने कहा बस? अरे भगवान के ऊपर तो शरीर निछावर है, पूरा शरीर लग जाए तो बढ़िया बात। एकदम छुरा लिया और जो हृदय चीरने के लिए तैयार हुआ, भगवान प्रकट हो जाते। उस संत का हाथ भगवान के हाथ में है। कहा कहो नारद तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया या नहीं? खून तो लगा तुम्हारे पास भी था, तुम एक कटोरा नहीं 2-4 बूंद निकाल के दे देते। जो भक्त हमारे ऊपर बलिदान होने के लिए घूमते उनके लिए मैं क्या नहीं कर सकता? वही लिख दिया गया, दिवस प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा है। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टल। हमारा परमात्मा ऐसा है, भरोसा करके देखो। सज्जनों संत न तब झूठ बोल रहा था न अब। और भगवान का कहना है कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका पर संत वचन पत्थर कर। हाँ, संत न तब झूठ बोल रहा था न अब। उसने एक फल निकाला और आत्मदेव को दिया कि तुम्हारी पत्नी अगर इसे खाएगी तो उसके द्वारा सुंदर लड़का पैदा होगा। लेकिन 5 नियम बता दिए, 5 नियम। क्या क्या? सत्यम शौचम दया दानम एकभक्तम तु भोजन। तुम्हारी स्त्री सत्य बोले, कुशवासा पवित्रता से रहा, दया करे, दान करे अब एक बार भोजन करे। ये 5 नियम बताए। भला कर्कशा नारियों के लिए दादाजी ये बातें साधारण है। जिनका 24 घंटा झूठ बोलने का धंधा है, जा घर की जीजी आई 4 बातें उनके संग मस्ती, जा घर की आई उनके संग। बहुत सी औरतें राम जाने ड्राइवर साहब कितनी बातें उनके पास आ। हमें तो इतनी बातें हो तो हम और बड़े पंडित बन जाए। हम सही आपको कहूँ इतनी बातें नहीं होती। अब इनके पास बैठ जाओ दिन भर बातें फराज तो सब सांची कहाँ से लाएंगे? जो ज्यादा बोलेंगे तो कुछ तो झूठ ही बोलेंगे। तो सत्य बोले, दया करें,
दान करें। जो महात्मा को एक बार भोजन नहीं करा सकती, एक चुटकी आटा नहीं दे सकती, उनसे कहा जाए दान करो। अब सुबह उठते उठते बगैर झाड़ू बुहारी लगाए बासे घर आंगन में जो खटिए पे बैठ के चाय पीने, वैसे इनमें तो कोई ऐसी है ना, नहीं कोई वही सुबह हमें बताओ हाँ, जो खटिए पे बैठ के चाय पीने लगती हैं, उनसे कहा जाए सुबह एक बार स्नान ध्यान करके भोजन करो। सेठ जी बड़ा मुसीबत वाली बात, पंडित जी ने कह दिया कथा चल रही आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधकारी का, भागवत का पहला चरित्र भी आप सुन रहे हैं और बड़े भाग्यशाली 7 दिन लग के सुनो तो आपके बगल में कथा तो पूरी कथा सुन लोगे। लेकिन सेठ लोगों के पास इतना टाइम कहाँ जो 7 दिन का 7 मिनट का दे दें, बहुत बड़ी बात समझो। बोलो सियावर रामचंद्र की। हाँ, लेकिन हम लोगों के पास लोग पहुंचते हैं कि गुरु जी हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं जो हम 7 दिन की कथा करवाए पाए, तो महाराज दूसरा कोई करवाता, उसी में हम संकल्प लेकर के सुने लेते हैं। संकल्प लेकर लोग 7 दिन का टाइम दे करके सुना करते, ऐसे हैं बहुत से। बहुत अच्छी बात मैं आप लोगों को, और इस कथा की यही तो एक विशेषता है। कालीचरण जी करवाते, राजू भैया पैसा हमारे यादव जी का खर्च हो रहा, और जितनी श्रद्धा से जे सुने उतनी श्रद्धा से आप लोग सुने, तो जितना फलीना उतना ही फला, जो नहीं उसमें 10 ग्राम कम हो जाए सुनाई। इस कथा में यही तो एक विशेषता है, करवाता एक है और फल सबको बराबर मिलता है, सबको बराबर। यहाँ न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, न कोई कम है न कोई ज्यादा है। अच्छा, भागवत कथा का नाम भागवत क्यों पड़ा? बिल्कुल नई बात आपको शायद आज तक हमने लगभग 30 वर्ष आगरा में आते हो गए नहीं बताई गई। सज्जनों, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भागवत कथा सुनाई। सबसे पहले उस कथा का नाम है चतुश्लोकी भागवत। चतुश्लोकी भागवत तो भगवता प्रोक्तम, जो भगवान के द्वारा कही गई है, इसलिए उसका नाम पड़ा भागवत, इसलिए उसका नाम पड़ा। समझ में आवे तब हाँ करना, बहुत अच्छी बात, इसलिए पड़ा नाम भागवत। अब दादाजी जब भागवत नाम पंडित जी पढ़ा, ध्यान देना पंडित उमा शंकर जी हैं, तो व्यास जी उस भागवत को लेकर के और भगवान के पास पहुंचे। भगवान शेषशैया पर विद्यमान थे, लक्ष्मी जी कर कमलों के द्वारा भगवान के चरणों को दबा रही थी। तो व्यास जी ने कहा महाराज बड़ी मुश्किल से हमने भागवत की रचना की, अब इसे आशीर्वाद दो, इसे आशीर्वाद। भगवान ने तो आशीर्वाद दिया, तो बोले अब इसका नाम भागवत यानी भगवता उत्तम, भगवान जिसे कहे वो भागवत। बोले ना, भक्ता नाम लक्षणम यस्य सह भागवत कथ्यते। देखो भगवान की भक्ता, भगवान ने आशीर्वाद दिया। अब बोले जिस कथा में भक्तों के लक्षण बताए गए हों, जिस कथा में संतों की गरिमा बताई गई हो, उसका नाम है भागवत, वो है नाम भागवत। अब लक्ष्मी जी की तरफ देखा तो बोले माता जी आपको आशीर्वाद दो, पहले भागवत नाम ही था। लक्ष्मी जी बोली हम का आशीर्वाद दें, हमारा इसमें कहीं पर नाम है? बोलो नाम तो भगवान का है, भगवता प्रोक्तम सा भागवत। व्यास जी तो भगवान के अवतार थे, बड़े बुद्धिमान थे, इन्होंने तुरंत ही पहलू बदला। बोले नाना माता जी आपके नाम से भी है। बोले कैसे? बोले भगवत क्या उत्तम, यानी भगवती जी से कहे वो भागवत है, भगवती जी। बोले नाना भाई ये तुमने बनावटी बात कह दी, इसे मैं नहीं मानती, इसे मैं ऐसे आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो उन्होंने लिखा श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत यानी श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी। बोले हाँ अब हमारा नाम आया, अब हम आशीर्वाद देंगे। तब वो बनी श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत। और महापुराण जो संसार में सबसे बढ़कर है, इसलिए इसका पूरा नाम पड़ा श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा एक बात और बताते चले, हो सकता भाषे धरती भी तो हो सकती, भाषे भाषे ज्ञानी क्यों कहा गया? तो बहुत अच्छे जो सत्संगी हैं वो ध्यान दें,
भैया हरिनाम जी इसलिए कहा गया और जितनी चीजें हैं भक्ति से भजन से आप भगवान के प्यारे हो जाएंगे, भगवान तुम्हारे पीछे पीछे फिरेंगे, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। बोलो राधे। और भागवत कथा काहे के लिए बनी है? मोक्ष के लिए। भक्ति से बस हो तो प्रभु, लेकिन मुक्ति ज्ञान बिनु नाहि। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। क्यों? श्रुति भगवती कहती, वेद कहता, ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ऋते ज्ञानान न मुक्ति। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक मोक्ष तो हो ही नहीं सकता। इसलिए भाषे भाषते ज्ञान, दासे गति यस्या दुरत्या, जिसकी गति बड़ी दुरत्य है, क्लिष्ट जा थोड़े ना चिमटा ढोलक बांध लिया खटकाने लगे भागवत हो गई ना। जिसकी गति ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा, भागवत के रास्ते पर चलना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। तो गति यस्या दुरत्या वासे वरिष्ठा सर्वशास्त्राणाम, महापुराण जो नाम पड़ा तो वरिष्ठा सर्वशास्त्राणाम, जो समस्त शास्त्रों में वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है। और परिणित विश्व भवानवाद, जो संसार सागर से पार करने के लिए नाव बनी है, तो वो है भागवत। बोलो सबके बात समझ में आई या नहीं आई? इसलिए उसका नाम पड़ा भागवत। बहुत अच्छी कथा है। गर्भस्यात्, अगर फल खा लिया तो गर्भ रह जाएगा, और गर्भ रह जाएगा तो गर्भेणु उदरमृदिता, तो उदर बड़ा हो जाएगा। स्वल्प भक्ष्य, जो छाकर की छाकर चट्टा लगाए खाती सुनाई खाए पे भोजन थोड़ा हो पाएगा, शरीर में ताकतों कम रह जाए। घर का काम धंधा कैसे? घर का काम धंधा को तो बहाना यादव जी है। जो बाहें खटकार खटकार पड़ोसी के मूछन में टटुंगो लगौती, सो कैसे लगा, यानी लड़ाई झगड़ा कैसे कर पाएंगी? उसने सोचा दैवाद वाटी ब्रजद्रा में विधाता ने ऐसा किया, कहीं गांव में आग लग गई तो गर्भावस्था में आज कैसे पाए? देखो फल नहीं खाया, फल अलग रखा, प्लानिंग पहले ही बन रही। उसने विचार किया, हमारी समझ में दुनिया में दादा शंभूराम दो ही श्रुति हैं। कौन कौन? बंध्या वा विधवा नारी सुगनी चेती में मती। बंध्या माने बांझ, और नाई तो विधवा जाको आदमी मर गयो। ये समझ उसने फल नहीं खाया, तब तक उसकी बहन आ पहुंची। सो बहन के सामने रोने लगी, बोली दीदी जो फल तो हमारे लिए काल बन के आओ, काल बन के। क्यों? खाना पीना श्रृंगार खेल, अवा पही आप छुट पाएंगे। खाना पीना श्रृंगार खेल, पही आप छुट पाएंगे। हे बहन कुछ लक्षण तो बहन में बहन वाले होंगे। उसने कहा तुम फल बिल्कुल मत खाओ, हमारे अभी अभी का गर्भ है, हमारे द्वारा जो बच्चा होगा उसे मैं तुम्हें दे दूंगी। इस फल को परीक्षार्थ अपनी गाय को खिला। फल गाय को खिला दिया। धुंधली ने पंडित जी से झूठ बोल दिया, मैंने फल खा लिया। सज्जनों कुछ समय उपराम होने के बाद धुंधली की बहन के लड़का हुआ, उसने चुपचाप धुंधली के पास पहुंचा दिया। धुंधली ने आत्मदेव से कह दिया, मेरे द्वारा सुंदर बालक पैदा हुआ। ब्राह्मण देवता इतने सज्जन थे, वो जानते ही नहीं थे गर्भावस्था में स्त्री की क्या हालत हो जाती। पंडित उमाशंकर जी बड़ा प्रसन्न होते हैं। इधर 3 महीना व्यतीत होने के बाद उनकी गाय के भी बालक पैदा हुआ, जिसके कान गाय जैसे थे, पूरा शरीर मनुष्याकृति का था। अब तो गांव के सब लोग वाह वाह करने लगे, देखो परमात्मा देता तो ऐसे देता। अभी तक इनके कोई संतान नहीं थी, अब जब देवी जी के लड़का हुआ तो गाय के भी बालक हुआ। हमारे राम मोहन भैया जैसे पंडित लोग नाम रखने के लिए पहुंचे, तो जो गाय का बालक था उसका तो सीधा सीधा गोकर्ण नाम दीक्षा था, उसका नाम गोकर्ण रख दिया गया। दूसरे वाले बालक का जब टीपना बनाया, हम लोग जब इष्टकाल निकालते हैं ना, उसी समय जान लेते इस बच्चे का भविष्य कैसा रहेगा।
तो देखा, बोले इसमें पिता वाले एको लक्षण नहीं मिल रहे। बोले महतारी वाले मिल रहे, बोले हाँ माता वाले मिल रहे। बोले महतारी का क्या नाम? धुंधली। बोले बस तो लड़के का भी नाम मिल गया। महतारी का नाम धुंधली तो लड़के का नाम धुंधकारी। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। गौकर्णो तुम महाज्ञानी धुंधकारी महाकला। गौकर्ण ज्ञानी पंडित बनने लगा और कालीचरण ये धुंधकारी बड़ा दुष्ट स्वभाव वाला बनने लगा। जो हमारे भक्त पांडाल में बैठे वो तो सुन ही रहे, जो बाहर से भी सुनते हैं। याद रखना, वैसे तो हर आदमी अपने अपने संस्कार लेकर आता है, लेकिन प्रयास कीजिए मेरे प्यारे भाइयों, माताओं बहनों, अगर तुमने अपनी एक औलाद बढ़िया बना ली तो सत्संग करने का फल मिल गया। बोलो सियावर रामचंद्र की। अब अगर औलाद आपकी बिगड़ गई, कब्जा से बाहर हो गई, आदमी को रोना आता है तो अपनी औलाद से। कालीचरण जी आप दुश्मन से कभी नहीं हारेंगे, आदमी हारता है तो अपनी औलाद से हारता है। वहां पर रोने के अलावा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हुआ क्या? अब उस समय रोने के अलावा और कुछ नहीं होता। अब तो एक दिन आत्मदेव रोने लगा। जब रोने लगा तो भैया गौकर्ण अपने पिता को समझाने लगा। कहा पिताश्री, देह अस्ति मांस रुधिरेभिमतिं त्यजत्वं अवजाया सुता दिशु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तनिष्ठा। शरीर एक हड्डी मांस का बना हुआ पिंजड़ा है। इसमें अज्ञानी लोग ममता बना लेते हैं। जो ज्ञानी है महात्मा जी वो ममता विमुंच, वो हमारे संतों की तरह भटकने लगते हैं कि अरे संसार में क्या रखा है। पश्यानिशं जगदिदं जगदिदं इदं संसारम। ये संसार कैसा है? क्षणभंगुर है। सेठ जी वैसे तो हम यहाँ पर आए, हमारे तमाम रिश्ता बन जाते, तमाम नाते बन जाते हैं, लेकिन नाता एक राम जी से दूसरा नाता छोड़ दे। पक्का रिश्ता तो परमात्मा से है, उसी से। क्यों? ये जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी से दुनिया में कोई काट नहीं सकता कि हम ईश्वर के अंश नहीं। और जब तक जीव अपने स्थान तक नहीं पहुंचेगा, जब तक पानी की बूंद समुद्र में नहीं पहुंचेगी, तब तक वो चाहे नदी में जाए, चाहे तालाब में जाए, चाहे पृथ्वी शोषण करे, वो तब तक संसार में जीव भटकता रहेगा जब तक परमात्मा में नहीं मिलेगा। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं? परमात्मा में जब मिल जाएगा उसे स्थिरता तभी प्रदान होगी, तब तक नहीं ना। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जब जब उड़ा तब अकेला Thank you.
महाराज लड़का के द्वारा पिता को शिक्षा प्राप्त हुई। जैसे लिखा है एवं सुतोक्ति बसतोपि ग्रहं विहाय, सुत के द्वारा उक्ति जानने पर ग्रहं विहाय घर का त्याग करके आत्मदेव जंगल में जाता है। 10वें स्कंद का पाठ करता हुआ परम धाम के लिए जाता है। गौकर्ण ने देखा भैया की रास्ता गलत हो गई, गौकर्ण तीर्थ करने के लिए चल देता। अब तो धुंधकारी आजाद हो गया। हमारी माताएं बहनें ध्यान दें, अगर गलत औलाद हो जाती है तो आपका भी जीवन नरकमय हो जाता है। हाथ में डंडा उठाया, पितुर पर्यते तेन जननी ताड़िका भ्रसम। महतारी के पास जाकर पहुंचा, बोला क्वादितम तिष्ठते ब्रूय हरिशेलतयानुचे। अरे कहाँ तूने गाड़ गाड़ के धन रखा, बता, नहीं तो अभी तुझे मारता हूं। अब बेचारी धुंधली के पास धन होता तो दे देती। विषयी धन चाह मान भिखारी, विषयी आदमी के पास धन कहाँ रह सकता। लेकिन कहने लगी लाला हम तुम्हें सुबह धन दे देंगे। अब सुबह कहाँ से आ जाएगा। आधी रात को धुंधली उठी और कुएं में गिरकर उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। देखो पिता जंगल में समाप्त हो गया, माता कुएं में गिरकर मर गई, भैया तीर्थ करने चला गया, पूरा घर जहां तहां हो गया। अब दुष्ट आदमी को स्वतंत्रता याद नहीं मिल जाए फिर क्या वो कुछ रखेगा। धुंधकारी ग्रहे दृष्टत पंचपर्ण वधूव्रता। धुंधकारी 5 वैश्याओं को 5 वैश्याएं लाकर घर में रख ली। और ये तो सब जानते हैं वैश्याएं किसी पुरुष की भूखी थोड़े जिन्हें तो धन दौलत से लालच होता। जब तक जमीन जायदाद रही बेच बाच के खिलाता रहा। जमीन जायदाद नष्ट हो गई, धुंधकारी चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा। एक दिन डकैती डाल करके सेठ जी बहुत सा धन लेकर आया। बहुवित्तम चयम दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो विचारयन्। वैश्याओं ने विचार किया इतना धन तो लड़का नातियों को खाने को हो जाएगा। राजा को पता चल गया, राजा इसे भी दंडित करेगा, अपन लोगों को भी। सोते हुए धुंधकारी को 4 खाई में कस दिया, अब मारने लगी। लेकिन पापी के प्राण जल्दी नहीं निकलते हैं। धुंधकारी छटपटाने लगा। देखो जल्दी प्राण तो राजू भैया वहीं के निकलते हैं जो पुण्यात्मा जीव होते, नहीं तो संसार में भाइयों याद रखना, माताओं बहनों याद रखना, संसार में 2 ही जगह सबसे बड़ा कष्ट होता। मालूम कहाँ कहाँ? 2 जगह सबसे बड़ा कष्ट। जन्मत मरत दुसह दुख होई। पैदा होते समय और मरते समय 1 लाख बीछी एक साथ डंक मारे जितनी वेदना होती उतना दर्द होता है। इसीलिए तो आदमी छटपटाता। और इसीलिए हम लोग कहते कि भैया भगवान का भजन करो। जब आखिरी समय आता इतना माया मोह घेरता, लड़का बच्चा सब छूटने वाले होते। लड़का बच्चा कहते बाबूजी भगवान का नाम लो। ड्राइवर साहब जिन्होंने अभ्यास नहीं किया है, प्यारे बहुत कठिन है राम नाम लेना। मालूम आदमी क्या कहता, ये इतना बड़ा नाम हमसे नहीं लिया जाता है। बोलो इतना बड़ा सेंटेंस बना देते हैं, लेकिन ये नहीं कह पाते कि हम राम नाम नहीं ले पाएंगे। क्यों? भाव को भाव अनथा लसऊ, कैसे भी राम नाम निकल जाए तो कल्याणकारी होता है। बोलो राधे राधे। एक महोदय जी सिकोहाबाद वाले दादाजी जिंदगी भर उधेड़ में पड़े रहे। अब आखिरी समय जब प्राण निकलने का समय आया तो सामने गाय का बछड़ा झाड़ू खा रहा था। अब वाणी अवरुद्ध हो गई, बोल तो निकल नहीं रहा। तो लड़का बच्चा कह रहे बाबूजी राम राम करो। अब वो अपनी इतना माया मुंह में जकड़े की 50 पैसा की झाड़ू बछड़ा खाए जा रहा। सो हूं कर रहे बछड़ा की तरह हूं। लड़कों ने सोचा कहीं रकम गड़ी रह गई, सो बाबूजी बता नहीं पाए। सो लड़का भागे डॉक्टर के पास, बोले साहब हमारे पिताजी 1 मिनट के लिए बोल दे। अब बोलो राजू भैया कितनी स्वार्थी दुनिया है। उन्हें जा थोड़े कि पिताजी हमारे जिंदा हुई जाए, पिताजी 1 मिनट के लिए बोल दे, जो गड़ी रकम रह गई सो और बताए दें। बोलो राधे राधे। ध्यान रखना, बड़े अच्छे आप हैं जो विचार बना कि भागवत करवाएं, नहीं तो कौन 1-2 लाख रुपया खर्च करना चाहता है। लड़का बच्चा सोचते खाम खा हम लोग तो बर्बाद हुए जा रहे। बोलो राधे राधे। सो डॉक्टर बोला 50,000 रुपए लगेंगे। बोले ले साहब। उसने 50,000 रुपया
किया, पहले ले लिए और 10 रुपए का एक ताकत का इंजेक्शन भरा और उनके लगा दिया। जब उनकी वाणी प्रस्फुटित हुई, लड़का बच्चा कहने लगे बाबूजी क्या बता रहे क्या? अरे बोले मूर्खों मेरी तरफ क्या देखते, बछड़ा झाड़ू खाए जा रहा, बछड़ा झाड़ू झाड़ू बछड़ा जाए में बाबूजी चले गए। बोलो सियावर रामचंद्र की। अरे बड़ा कठिन है राम नाम लेना, अभ्यास करो, इतनी जल्दी थोड़ी न हो पाएगा, बहुत कठिन है। जन्म जन्म मुनि अरे जतन कराही, पै अंतरा कहियावत। आखिरी समय अंत में राम निकल जाए तो फिर कहना ही क्या है, कहना क्या है। अब जल्दी प्राण नहीं निकलते, वैश्याएं सब कुछ कोशिश कर रहे। आखिर उन्होंने क्या किया, जलते हुए लुकाटा चैला लेकर के जलते हुए उसके मुंह में डाल डाल के अग्निज्वाला के दुखे ना व्याकुलो निधनम कहा, अग्निज्वाला से अरे ऊपर आ जाओ उधर से। बोलो राधे। अच्छा इधर से यादव खाई गया।